हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रवीण शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे फर्स्ट लेसन था 7th क्लास का हिंदी का, जो हम पंछी उन्मुक्त गगन की एक कविता थी जो कि हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कि उनको सारी सुख सुविधाएं उन पिंजरों में मिल रही है, लेकिन वो फिर भी क्या है, वो वहाँ पर उस पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। तो हम इसका आंसर उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? देखो, हर प्राणी स्वभाव से क्या है, स्वतंत्र प्रिय है। अर्थात आप हो, मैं हूँ, हम सब जो लोग हैं वो क्या है, स्वतंत्र रहना ही पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से पक्षी को भी क्या है, स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती है। कि हम व्यक्ति किसी के अधीन रह करके सारी सुख सुविधाओं का अच्छे से आनंद नहीं ले पाता जितना वो स्वतंत्र रह करके ले सकता है। तो यही चीज़ है कि परतंत्रता कभी भी स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले पाती है। पिंजरे में बंद करके मनुष्य क्या करता है, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेता है। मनुष्य क्या कर रहा है, उन्हें पिंजरे में बंद करके उनकी जो स्वतंत्र उड़ने की जो चाह है उन्हें क्या कर रहा है, उसको छीन रहा है। उनकी मुक्त उड़ान की पर उनकी जो इच्छा है उस पर क्या लगा रहा है, रोक लगा रहा है। यही कारण है कि पक्षी को सारी सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी वो पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या पसंद करते हैं, बिल्कुल उन्मुक्त होकर के उड़ना पसंद करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र रह करके उन्मुक्त गगन में उड़ करके वो पूरी करना चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा, वो सबसे पहला तो क्या है, नीले आकाश में सीमा तक उड़ना चाहते हैं। बिल्कुल स्वतंत्र होकर के नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं। फिर अगला क्या होगा, वो नदी और झरनों का जो बहता जल है वो उसे पीना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है कि वो कड़वी जो नीम की निम्बोरियाँ हैं वो उन्हें खानी अच्छी लगती है, तो वह खाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें उन्हें पिंजरे में नहीं मिल सकती है। और फिर क्या है, वह भले ही उन्हें घोंसले में अगर रहना पड़े, भले डालियाँ ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें क्या है, स्वतंत्र रूप से उड़ना और रहना ही क्या अच्छा लगता है। ठीक है। फिर है कि वो सबसे ऊंची पेड़ों की जो ऊंची से ऊंची जो डालियाँ हैं वो उस पर झूला झूलना पसंद करते हैं। और पक्षियों की क्या इच्छा है, क्षितिज से जो मिलने की उनकी चाह है वो उन्हें वो पूरा कर सकते हैं, जो कि परतंत्र रह कर के पूरा नहीं हो सकता है। और क्या है, वो ऊंची से ऊंची उड़ान भरकर अनार रूपी जो दाने हैं वो उन्हें खाना चाहते हैं। तो ये सारी उनकी इच्छाएं हैं वो क्या कब पूरी होगी, जब वह स्वतंत्र रहेंगे। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन सकता है या क्या होगी, तंती सांसों की डोरी। ये पंक्ति दी गई है, इसका हमें क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। तो पक्षी क्या कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि हमें क्या, क्षितिज से इतनी ऊंची उड़ान भरनी है कि क्षितिज से हमें क्या करना है, मिलन करना है। हम क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ना, उससे क्या होगा, या तो हमारी क्षितिज से मिलन हो जाएगा, और अगर क्षितिज से मिलन नहीं होगा तो यह तो क्या होगा कि हमारी सांसों की जो डोर है वो कहीं पे रुक जाएगी और हमें मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पक्षी चाहते हैं कि वे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो। वो कैसा रहना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए वे अपने प्राणों की बाजी लगाने को भी तैयार है। इसलिए वो क्या क्या कह रहे हैं कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर हमें ऊंची से ऊंची उड़ान भरते हुए भी अगर हमें मृत्यु की प्राप्ति हो तो वो हमें सहर्ष स्वीकार है। ठीक है। यद्यपि क्षितिज कोई वास्तविक स्थल या सीमा नहीं है, वह आगे ही आगे उड़ना चाहता है। वास्तव में तो क्षितिज कोई एक स्थान का नाम नहीं है, वो क्या है, वो आगे से आगे उड़ने की एक उनकी क्या है, चेष्टा है। लेकिन क्षितिज को छूने की अभिलाषा जीवन में क्या आती है, क्षितिज को छूने की जो उनकी इच्छा है वो उन्हें क्या दे रही है, सर्वोच्च लक्ष्य को पाने की चाह का प्रतीक है। वो क्या है, उनकी चाह आगे सर्वोच्च ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी वो क्या है, एक चाह का प्रतीक बन जाती है। ऐसी चाह केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही कर सकता है, परतंत्र रह करके नहीं। आप स्वतंत्र रह करके ही ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी के अधीन रह करके प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता से आगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। तो इसमें इसका क्या प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं। अपने विचार देने इसमें कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं। तो इसमें अपने विचार व्यक्त करने हैं। तो इसमें हम किस तरीके से बताएंगे,
कि उनको पक्षियों को पालना उचित नहीं है, क्योंकि क्या हो जाती है उससे उसी की उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं भले ही उनको क्यों न दी जाए, लेकिन वो क्या है उनकी उड़ान में क्या है बिल्कुल क्या है रोक बन जाती है, बाधा बन जाती है। वे अपनी इच्छा से उड़ना, घोंसला बनाना और मन को जो पसंद हो वो वही खाना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिलती। जो हम देंगे वो वही चीज़ खाएंगे। पिंजरों में बंद करके हम क्या करें उनकी इन सभी इच्छाओं से उनको वंचित कर देते हैं। इसलिए उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र ही आसमान में उड़ते रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उनके देखरेख किस प्रकार की जाती है, लिखिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, मैंने अपने पड़ोस में एक सज्जन को कबूतर पालते हुए देखा। उन्होंने घर के आंगन में कबूतरों के रहने के लिए दड़बे क्या होता है यहाँ पर घोंसला बना रखा था। वह सुबह शाम क्या करते थे, उनको आकाश में उड़ाते थे। और उन्होंने छत पर एक ऊंचा मचान और छतरी बना रखी थी, जिस पर कबूतर क्या करते थे, बैठते थे। वह 2 बार कबूतरों को दाना डालते थे और कबूतरों की देखरेख में बड़ी सावधानी रखते थे। उनके खाने पीने के साथ साथ सर्दी गर्मी का भी ध्यान रखा जाता था और कबूतर को कुत्ते बिल्ली आदि से भी बचाया जाता है। अर्थात अगर हम किसी जानवर को पालते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरी अपनी ही बन जाती है कि उनको किस तरीके से उनको रखना है, कैसे उनका पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अभी तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, पक्षियों को पालने वाले लोग उन्हें प्राय पिंजरे में बंद कर देते। क्या होता है, हम पक्षी या किसी भी जो जानवर है उनको क्या करते हैं, पाल दिया जाता है और फिर क्या कर देते हैं, उन्हें एक स्थान पर बांध दिया जाता है। तो क्या हो रहा है, उन्हें उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। ठीक है, अपनी मनोरंजन के लिए ये लोग पक्षियों को उनकी स्वाधीनता से वंचित कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, स्वाधीनता छीन लेते हैं। वे उनके लिए सुंदर और मूल्यवान पिंजरा बनवाते हैं और उनको स्वादिष्ट पदार्थ खाने को देते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनकी जो इच्छा होगी वो वही खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जो हम देते हैं वही उन्हें खाना पड़ता है। पर यह भूल जाते हैं कि कोई भी सुख सुविधा आज़ादी का स्थान नहीं ले सकती। यही है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। इस प्रकार पिंजरा पक्षी की स्वतंत्रता का हरण कर लेता है। पक्षियों को बंदी बनाकर रखने से पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। पर्यावरण पर भी क्या है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना स्थान होता है। जब हम देखते हैं कि एक प्रकृति का हमारा एक चक्र है, उसे संतुलित बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति, हर पक्षी, हर जीव जंतु का स्वतंत्र रहना आवश्यक है। तो उसमें भी क्या होता है, बाधा पड़ती है। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को अस्थिर कर देता है। और क्या हो जाता है, मनुष्य क्या करता है, इन पक्षियों को बांध लेता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी स्वतंत्रता संतुलन जो है प्रकृति का बिगड़ जाता है। पक्षी उन कीटों को खाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब क्या हो गया, हमने तो उनको बांध लिया पक्षी को, जिसकी वजह से क्या होगा, कीट ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगी, फसल को नुकसान होगा। अगर हम पक्षियों को कैद करेंगे तो इन कीटों की वजह से फसलों को क्या होगा, नुकसान होगा और मनुष्य को क्या होगी, परेशानी होगी। ठीक है, आया आपको समझ में? आगे है अनुमान व कल्पना के आधार पर बताना है। तो ये केवल हमें ओरल और वर्बली एक बार देखना है। क्या है, क्या आपको लगता है कि मनुष्य की वर्तमान और जीवन शैली शहरीकरण से जुड़ी योजना और पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण व अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त वाद विवाद की प्रतियोगिता का आयोजन करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करना है। मौखिक वर्बली ही ये आपको आंसर देना है कि हमें क्या करना है भाई, उन्हें नहीं बांधना है, उनकी जो स्वतंत्रता है उन्हें नहीं छीननी है। और उनका अगर है तो हमें क्या करना है, बहुत से सुख सुविधाएं उनको मतलब उनकी देख रेख करनी है, उनकी हमारी वजह से उनको किसी भी तरीके का कोई भी बाधा न हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका अपने विचारों को व्यक्त करना है। ठीक है, फिर आगे है, यदि आपके परिवार में किसी स्थान पर किसी पक्षी के ने आवास बनाया है या किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है तो आप उस पक्षी के किस तरह के प्रबंध और आवश्यक, इस प्रकार आप अपने विचार व्यक्त करने हैं। फिर आता है भाषा की बात है।
ठीक है। तो अब रक्षी ने जो अपना घर वगैरह बना रखा, तो हम क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल सेकंड नंबर जो आंसर है उसकी पहले उसकी पूरी तरीके से व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आता है भाषा की बात, तो इसमें है हमें स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी, ये जो स्वर्ण और लाल जो रेखांकित पद है वो शब्द गुणवाचक विशेष है। ठीक है। इनमें इसका क्या बताया जा रहा है, किरणें कैसी है, लाल है, और स्वर्ण श्रृंखला कैसी है, स्वर्ण जैसी है। ठीक है। कविता से ढूंढकर इनकी 3 क्या करने, उदाहरण बताने हैं। ठीक है। तो हम इसके बता सकते हैं स्वर्ण श्रृंखला अर्थात जैसे कि ऐसे ही मिलते जुलते कनक कटोरी जो कि हमारी कविता में आया, होड़ा होड़ी और आकुल उड़ान। ठीक है। सेकंड आता है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों शब्द, दोनों पद क्या हो, प्रधान होने चाहिए, दोनों बराबर के पद होने चाहिए, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। और फिर इसमें क्या होता है कि ये जो योजक चिन्ह दिया गया है, सामाहिक चिन्ह दिया गया है, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये एक चिन्ह दिया गया है हमारे को, आप देख रहे होंगे ये एक चिन्ह दिया गया है। ठीक है। तो ये जो एक चिन्ह है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। और इसे, इन शब्दों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, और शब्द के द्वारा संकेत दे करके हम जोड़ देते हैं। जैसे कि भूखे प्यासे, तो हम इसका समास विग्रह करेंगे तो भूख और प्यास बन जाएगा। ऐसे ही शब्द में इस कविता से ढूंढ करके या और उदाहरण देने, अन्य तो कैसे देंगे हम, 10 उदाहरण देने, तो राधा कृष्ण, पशु पक्षी, नल नील, सुबह शाम, चांद तारे, आना जाना, शुभ लाभ, दिन रात, भूख प्यास, काला गोरा। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके क्वेश्चन, इस कविता के जो शब्दार्थ हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक्स में करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।